पुराने शहर हैदराबाद की पुलिस की नाकामी आज उस वक्त फिर एक मरतबा सामने आई जब पुराने शहर हैदराबाद के सिंगारनी कॉलोनी में एक शख्स का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। हैदराबाद के सैदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ सिंगारनी कॉलोनी में आज मंगल के रोज एक शख्स का बेरहमी से कत्ल किया गया। इत्तलात के मुताबिक 35 साल ताजिर आमिर पर एक मुकामी नौजवान ने नारियल काटने वाले तेज धार चाकू से सरेआम सड़क पर मौजूद लोगों के सामने बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद ने जख्मी आमिर को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस वारदात के बाद सिंगारनी कॉलोनी के रिहायशियों में खौफ व हरास फैल गया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सैदाबाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। पुलिस इस बात की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है कि आया कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा था या इसके पीछे कोई और वजह बताई गई। तहकीकाती टीम ने जाए वाक़ियात का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठे किए और आईनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं। वाज़ेह के शहर हैदराबाद में रोजाना कहीं न कहीं कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। पुलिस मुतअद्दिद मरतबा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है और जगह जगह तलाशी मुहिम भी चलाई जा रही है। खासकर संतोष नगर सैदाबाद के इलाकों में रोजाना व्हीकल चेकिंग अंजाम दी जा रही है। इसके बावजूद कत्ल के वाक़यात पुलिस की नाकामी जाहिर करते हैं। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इत्तला मिलते ही रुकन असेंबली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि नौजवान का इंतकाल हो गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया और तमाम जरूरी कार्रवाइयों को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसे गमज़दा खानदान के हवाले किया जा सके। रुकन असेंबली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि हम इस दुख की घड़ी में इनके खानदान के साथ मजबूती से खड़े हैं। मरहूम फसीह अहमद आमिर के पसमानदागान में 8 बच्चे हैं। असेंबली ने कहा कि हम हुकूमत तेलंगाना और हैदराबाद पुलिस से गश्त को मजबूत बनाने, समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करने और मंशियात की बढ़ती हुई लानत और पुरतशद्दुद जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं ताकि हर शहरी की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और रुकन असेंबली के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिंगारनी कॉलोनी जो PS सैदाबाद लिमिट में आते हैं, एक फसीह अहमद आमिर नामी शख्स के ऊपर कातिलाना हमला करके उनको कत्ल कर दिया गया है। फसीह अहमद आमिर जो कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े की खरीदी के लिए बॉम्बे जाके सुबह 6 बजे आए थे। आने के बाद में न जाने नामालूम अफराद ने उनके ऊपर कुराड़ियों से और दीगर हथियारों से अटैक करके उनका कत्ल कर दिया। कत्ल के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है, हम इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिले मैं उस्मानिया हॉस्पिटल आया हूँ। आने के बाद यहाँ पर जो इमरजेंसी के अंदर हम गए तो पता चला कि ब्रॉड डेड हुई है, मतलब लाने के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया है। अभी बॉडी को मार्चरी शिफ्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके बॉडी उनके विरसा के हवाले करेंगे। अफसोस इस बात का है कि आमिर की उम्र करीब 35-37 साल है और उनको माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं। अब आप ये सोचिए, इस तरीके से दरिंदगी अगर फैलते जाएगी तो कैसे होगा? आज उनके 8 बच्चों को कौन पालेगा? ये कोई चीज़ सोचते नहीं है, सिर्फ जहालत से ये काम लेते हैं। मैं हुकूमत ऑफ तेलंगाना से ख़ास तौर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आए दिन शहर हैदराबाद में कोई भी तरीके से मर्डर्स होते जा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस का भी ये काम है। शहर हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, इसको बंद कराइए, रोकथाम कराइए और पुलिस को अपना पूरा अच्छे से पेट्रोलिंग करो। बोलिए जहाँ जहाँ पे भी ऐसे कोई पॉइंट्स नज़र आते हैं तो उसको टेक केयर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। ख़ासतौर से शहर हैदराबाद में ड्रग्स आम होते जा रही है, लोग ड्रग्स लेके भी कई कत्ल करते जा रहे हैं। हम आमिर की फैमिली के साथ ठहरे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जैसे इसकी इत्तला मिली मुझे कहे कि भाई फौरी जाइए देखे, मगर मैं जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल आया कि उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि लाते समय खून इतना गया था कुराड़ियों के मार की तरफ से, सर पे, दोनों हाथों पे बहुत बेदर्दी से मारे हैं, आप देख नहीं सकते। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ छोड़िए,
आप इंसानियत की तरफ आइए। अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ है तो आप कानून का सहारा लीजिए, पुलिस की मदद लीजिए, मगर ऐसा मत करिए। अगर आज देखिए, आज उनकी बेवा को कौन देखेगा, उनकी माँ को अपनी औलाद कौन ला कर देगा। मैं तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ ख़त्म करिए। ड्यूटी करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, लेकर नहीं गया, फिर भी नेट में हुशार था। घर के पास सुबह सुबह जाके सोया, उन्होंने भी नहीं थे, उन्हें मुंबई गए हुए थे। सुबह में 6 बजे आए हो, आगे उनकी बाइक थी तो वगैरह चाबी ले लेके जाके सो जाओ भाई, ड्राइवर देना हो तो हाँ अच्छी बात है बोल के मैं भी सो गया। थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ सुनने में आया तो मैं जाके भाग लेते जाके देखा तो जिंदे थे, मैं ऑटो में डाला तो जिंदे थे। लेके आया तक वहाँ इंतकाल हो गया। ट्रैफिक बहुत थी, ट्रैफिक कई के लिए मारे उनको? नहीं साहब, कुछ भी वजह नहीं है, मालूम नहीं। कभी एक आध बार किसी की बाहर लड़ाई हो गई पीले हुए खाने के, या कभी कुछ भी लोग कुछ भी बोले, खड़े इन्हों कुछ भी किसी भी बोले। काम पर मैं सुबह उठे मैं काम पर में सो जाता था। लड़ाई झगड़ा हुआ कभी भी? क्या हुआ नहीं मालूम, थे ही नहीं। सुबह में आए, सुबह में 6 बजे